जय हिंद दोस्तों। भारतीय सेना में बहुत सारे बदलाव हैं, बहुत सारे बदलावों पे काम चल रहा है और शायद ये 2022 बहुत बड़ा बदलाव का वर्ष होगा। आप समझ सकते हो कि सरकार की नीतियां हैं वो बड़ी सोची समझी हैं। पता नहीं कोरोना, आज मैं कोरोना के ऊपर सवाल करता हूं कि कोरोना जुलाई 2020 में ज्यादा उसका इंपैक्ट शुरू हो गया था। 2000 जुलाई 20 से प्रीमेचर रिटायरमेंट बंद कर दिया गया था, तुरंत लेटर निकलता है और करीब ये लगाया गया था 31 मार्च 2023 तक प्रीमेचर बंद रहेगा। लेकिन कोरोना का इतना लंबा प्रभाव ये लोग समझ चुके थे कि इसके पीछे है क्या। आज पता चल रहा है इसके पीछे था कि सेना से प्रीमेचर को बंद कर देना। ये क्लियर कट आप देख सकते हो और इसी की आड़ में जितने लो मेडिकल कैटेगरी हैं उनको सेना से बाहर कर देना। इसकी कोई लीगल रिटन में देखने को नहीं मिली, लेकिन अब आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा कि आखिर प्रीमेचर जाने के लिए फिर चिट्ठी निकली है कि जो 0.5% था उसको कम करके 0.25% किया जा रहा है। मैन पावर कम का हवाला ही दिया जा रहा है, ट्रेंड मैन पावर कम का हवाला दिया जा रहा है। दोस्तों ऐसी ये आप पक्की खबर है। दूसरी आप ये सोच सकते हो कि आपके बच्चों का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जिनका फिजिकल हो गया है, जो सेंटर भर्ती में हो रहा था, प्रक्रिया भर्ती की चल रही थी, उनका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की 4 बार डेट निकलती है, 4 बार वो पोस्टपोन्ड होती है और कोरोना का हवाला दिया जाता है बार बार। और अग्निपथ से पिछले 1 महीने पहले राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि ये होगा, लेकिन रक्षा मंत्री ने भी अपना स्टेटमेंट शायद बदल लिया और क्या उन्हें भी नहीं पता था कि नहीं, अग्निपथ योजना को सामने ला करके सब चीजों पे पानी फेर दिया। वो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो जवान तड़फ रहे हैं, रो रहे हैं, कह रहे हैं आखिर हमारा क्या कसूर था, कम से कम एयरफोर्स का रिजल्ट अवेटिंग में था, उनको भी नहीं करा गया। क्या आप वैकेंसी कम करके उस एग्जाम को कंडक्ट करा सकते थे? लेकिन लोगों में एक सही मैसेज तो जाता। समझ में नहीं आती कि इनके पीछे इस तरह डिसीजन लेने वाले कौन लोग हैं, क्या बिगड़ रहा था आप और हम, इसके ऊपर कमेंट चाहिए था। बहुत सारे लोग तड़प रहे हैं, ओवरेज हो चुके हैं, फिर ये उम्र को 21 साल करते हैं, फिर उन्होंने एहसान दिखाया कि मैंने आपकी उम्र 23 साल कर दी, जबकि उनको पता नहीं कि 50% जो वैकेंसी हैं वो टेक्निकल एंट्री के जरिए हों चाहे ट्रेडमैन्स के जरिए हों, उनकी ऑलरेडी एज 23 ही होती है, 23 साल ही होती है। उसको 2 साल क्यों नहीं बढ़ाया? उनको भी बेचारों को क्यों मौका नहीं दिया? लोग तमाम तरीके से भ्रमित हैं। आप फिर जाकर के कह रहे हो नहीं अग्निपथ योजना सही है, लेकिन आपका फैक्ट भी नहीं सामने आ रहा है कि सही है तो क्यों है। उनके सवालों के जवाब देने से क्यों बच रही है सरकार? आखिर में कितनी चीजें हैं, चाहे डीओ को रोकना हो कोरोना के पीछे, चाहे प्रीमेचर को रोकना हो कोरोना के पीछे, कॉमन भर्ती रिक्रूटमेंट हो तो कोरोना का नाम लिया गया, लेकिन असली वजह है अग्निपथ योजना और फौज को कम करना, फौज अपने बजट को कम करने के लिए ये सारी चीजें कर रही हैं। और ये शायद आगे आने वाले कल में भगवान चाहे सब कुछ अच्छा हो, लेकिन आज की परिस्थिति में ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है। धन्यवाद दोस्तों।